अब जरा तालियों को खोलना, मेरी बारीक बातों को समझना शुरू करना। यहां से शादी से पहले जिस महिला को देखने के लिए पूरा खानदान आता है, वो शादी के बाद अकेली ही पूरे खानदान को देख लेती है। अच्छा है। तो आप मन से सुन रहे हैं, मैं शुरू करता हूं जरा। हाँ बेटा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले। घर वालियां मतलब एक। कई बार कंफ्यूजन हो जाता है। हमारे मोहल्ले में एक भाभी जी, उनके 3 बच्चे हैं और तीनों का नाम सत्यनारायण है। तो मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत, देखो मुझे समझना शुरू करना, थोड़ा बारीक बातों का कवि हूं मैं। मैंने कहा कि भाभी जी दिक्कत हो जाती होगी, आपके तीनों बच्चों का नाम सत्यनारायण है, एक को बुलाते होंगे तो सारे आते होंगे। तो शर्मा के बोली कि नहीं भैया, इनके सरनेम अलग अलग हैं। मैंने कहा कि आपसे ताली बजाओ। बहुत सारे ऐसे भीड़ में हैं जिन्होंने एक भी बार ताली नहीं बजाई है। उनके चेहरे पे ऐसी उदासी है जैसे नई नई शादी हुई हो और विदाई के पहले ही लॉकडाउन लग गया हो। और बहुत सारे पत्नियों के साथ बैठ के भी मुस्कुरा रहे हैं। ये भी आश्चर्य की बात है, क्योंकि सलूम्बर वालों, अगर कोई आदमी अपनी पत्नी के साथ बैठ के मुस्कुराए तो इसके 2 ही अर्थ होते हैं, या तो ये कि पत्नी नई है या फिर ये कि उसकी नहीं है। तो भी ये सलूम्बर में क्या कारण है मुझे पता नहीं, लेकिन मैं शुरू करता हूं, जरा मन दीजिएगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3। गलत खर्चा कर दिया आपने। गलत खुश होते हो। साली ऐसी स्कीम है जो दिखाई जाती है, दी नहीं जाती है। अच्छा, कभी ये महसूस करना पुरुषों, अगर साली थोड़ी सी भी सुंदर निकल जाए तो ससुर जी को देख के ये भाव आते हैं कि जब तुम्हारे घर में रसगुल्ला था तो फिर मुझे ये दही बड़ा क्यों दिया। क्या अनुभव है इसका? अच्छा, ये जो 4-5 तालियां कूट के बजी जब भैया, भी कुंवारा है? हाँ तो कुंवारा हूं, ब्रह्मचारी थोड़ी हूं। अच्छा, वाह। अच्छा, मैं एक थोड़ा सा बारीक बात कर रहा हूं, मुझे पता नहीं कितने लोग समझेंगे। मेरा एक मित्र सलूम्बर में रहता है, तो मैंने उससे कहा कि भाई बड़ी सिंपल सी बात, अगर आप समझेंगे तो मुझे मालूम पड़ जाएगा कि कितने लोग अच्छे से 12वीं पास हैं। मैंने उससे कहा कि प्यारे लाल, अगर तेरी पत्नी और तेरी साली दोनों एक जैसी दिखती हों तो तू पहचानेगा कैसे? उसने कहा कि मुझे पहचानने की जरूरत ही क्या है। अब जिन्हें समझ में आ गई हो वो तालियां बजा दें एक बार, थोड़ी बहुत। इतने लोग पढ़े लिखे हैं, मैं समझ गया। सुनेगा। कि जो बात मानती हो वो घर वालियां मिले, ससुराल में भी 3-3 सालियां मिले। मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, मैं रंग में आ जाऊंगा बस एक शर्त है, गर एक बार जोरदार। आभार। क्योंकि मैं जिस धरती पे खड़ा हूं वो महाराणा प्रताप की धरती है। मैं हाड़ी रानी के ससुराल से आया हूं और उसके मायके में कविता पढ़ रहा हूं। महिलाएं यहां बैठी हैं। मैंने अब तक जो कहा है, एक बात से अपनी टिप्पणी से अपनी बात शुरू करूंगा। मुझे नहीं पता कि महिलाओं पर कितने चुटकुले सुनाए जाते हैं, लेकिन मित्रों, वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी का साथ हो या ना हो तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रक्षाबंधन के दिन अगर ये कलाई सुनी रह जाए तो लगता है कि जिंदगी में कुछ तो है जो अधूरा सा रह गया। वाह आदित्य, वाह। हाँ बेटा, भूल जाइए उन विदेशी लड़कियों को, उन भारतीय सभ्यता को तोड़ने वाली उन हीरोइनों को, उर्फी जावेद जैसी लड़कियों को जो प्रश्न चिन्ह लगाती हैं नारी जाति पर। मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं और शुरुआत कर रहा हूं कविता पाठ की। मैंने अब तक आपसे कहा है, इस चौथी पंक्ति पर अगर ना बजे तो एक भी व्यक्ति ताली मत बजाना, मैं कविता पाठ कर लूंगा। लेकिन अगर ठीक कहूं और इस धरती पर खड़ा होकर कहूं तो मुझे एक एक व्यक्ति का मन चाहिए, क्योंकि ये नारी शक्तियां यहां पर बैठी हैं। भारतीय संस्कृति को तोड़ती वारांगनाएं, सुना कल रात कहीं कूक के चली गई। मंच भी सुनाना शुरू कर रहा हूं।
हाँ हाँ हाँ, बहुत कि अच्छे। भारतीय संस्कृति को तोड़ती वारांगनाएं सुना कल रात कहीं कूक के चली गई, सुर नहीं साज नहीं नयनों में लाज नहीं, पश्चिमी रिवाज हाय हुक के चली गई। तो नारियां तो वो थी जिन्होंने की बचाई आन, वेदियों पे निज प्राण फूंक के चली गई, और जौहर की आग में जो कूदी पद्मावतियां खिलजियों के ताजों पर थूक के चली आह, गई। क्या बात, वाह, जिंदाबाद। बताइए कैसे कैसे लोगों को हम अपना आदर्श बना के बैठे हैं। वो एक 2 कौड़ी का गायक वायरल हुआ, टकला, पाकिस्तान का, राहत फतेह अली खान का भाई, चाहत फतेह अली खान, बदोबदी। आप देखिए हमारे आदर्श कौन है। मैं पहली पंक्ति पढ़ रहा हूं, इस पहली पंक्ति पे मन लग जाएगा, मुझे मालूम पड़ जाएगा कितने लोग कविता सुनने वाले हैं। मेवाड़ की धरती को समर्पित करता हूं, सुनेगा। स्वागत। कि अकबर भी डर गया तेरी छाती के नाप से। आह, क्या बात, अच्छी पंक्ति है। भाई हम कैसे लोगों को अपना हीरो बना के बैठे हैं सर। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद्व होना चाहिए। तो विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए, और कमर हिलाने वाले भांडों को ना हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। आह, क्या बात है, वाह। पाकिस्तान के आदमी को हमने वायरल, बताओ, सोचो आप, पाकिस्तान के आदमी को हीरो बना दिया। पाकिस्तान की ये स्थिति है सलूम्बर वालों। एक भिखारी मिला मुझे दिल्ली में, तो उसने कहा कि साहब भीख दो। मैंने कहा क्यों? बोले भीख दीजिए, मैं पाकिस्तान का हूं। तो मैंने कहा भाई पाकिस्तान का है तो पाकिस्तान में जाके भीख मांग। बोला साहब वहां किससे मांगू, वहां तो सारे ही भीख मांग रहे हैं। अब ये जो 4-5 ताली आई हैं गलत जगह आई हैं। तालियां बड़ी आनी चाहिए और सबकी आनी चाहिए। बात तो आने दो, सलूम्बर वालों एडवांस पेमेंट कर रहे हो। बात पे अगली पता नहीं आनी चाहिए, बड़ी आनी चाहिए। मैंने उससे कहा कि भीख मांगता है, पाकिस्तान का है तो वहां जाके भीख मांग। बोले साहब वहां किससे मांगू, वहां तो सारे ही मांग रहे हैं। मैंने कहा नहीं, तुम्हारे यहाँ पे एक वो तुम्हारे नए राष्ट्रपति आए हैं अलवी साहब, उनसे जाके मांग। उसने कहा कि साहब मैं ही तो हूं। अच्छा है, अच्छा है। ऐसे लोगों को हम हीरो बना के बैठे हैं सर। मैं आपको ईमानदारी से कह दूं, देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की। हमारे हीरो कौन थे, किसको मान के बैठे हैं? और ये तो मेवाड़ की धरती है। देश के दलालों को दीवारों पे सजाया गया, गाथाएं सुनाई वंशवादियों के जाप की, शूरता के वीरता के पृष्ठ सभी फाड़े गए, आरतियां गाई आता ताइयों के बाप की। तो कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। जरा अगली पंक्ति पे तालियां लहरा जाए पीछे तक, कि कभी हल्दी घाटी वाली माटी में भी झांकिएगा, आएगी तुम्हें आवाज चेतक की टाप की। और मुगलों के सैनिकों का कुल कद जितना था, उतनी तो छाती ही थी महाराणा प्रताप की। आह, क्या बात, वाह। कैसे बदतमीज लोग आए देश में जो कहते हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। कभी एक शहर में जाइए, मैसिडोनिया यूनान का एक शहर है, वहां 30 फुट ऊंची मूर्ति है सिकंदर की। किसी ने मुझसे पूछा कि ये वीर, मैंने पूछा ये वीर क्यों? उसने कहा कि इसने दुनिया को जीता, जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। कितने राम भक्त बैठे हैं भीड़ में, आपकी तालियों से सूचित होगा टिप्पणी पर। उसने कहा कि जो दुनिया में सब जीते वो वीर कहलाते हैं। मैंने कहा माना कि इस दुनिया में जो सब जीते वो वीर कहलाते हैं, लेकिन जो सब जीत के सब त्याग दे और पिता की आज्ञा पर वनवास चले जाएं, वो मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवीर कहलाते हैं। क्या बात, वाह। और लोग कह रहे हैं कि राम हुए कि नहीं हुए। वो सुप्रीम कोर्ट राम के होने पर फैसला देती है, जो खुद रामनवमी के दिन बंद रहती है। आह, क्या बात। किस देश में खड़े हैं हम? लोग कहते हैं सनातन डेंगू है और मलेरिया है। यहां मुझे पता नहीं कितने सनातन को मानने वाले बैठे हैं, लेकिन हमारे धर्म को कोई गाली दे, सारे बैठे हैं, तो मैं निवेदन करूंगा, यहां मंच पर भी भगवा आभा की उपस्थिति है, अगर कोई इस धर्म को मलेरिया कह दे तो मैं 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं अपने धर्म की रक्षा में, और आप अपने धर्म की रक्षा कैसे करते हैं ये आपकी तालियों से सूचित होगा। कौन कहते हैं कि सनातन डेंगू है और मलेरिया है? सूर्य से सचेतन सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो इंसाफ किया जाएगा।
सूर्य से सचेतन हाँ। सनातन पे संशय हो, सावचेत रहो, इंसाफ किया जाएगा। भारतीयता की भावना से जो भरे नहीं हो, रुख अब उनके खिलाफ किया जाएगा। तो केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों, सोच भी न लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। अगली पंक्ति पे ऐसी छोटी मोटी तालियां नहीं चाहिए, जरा हाथ उठाएं तो 1 मिनट तक गड़गड़ाहट कीजिएगा तालियों की कि केसरिया रंग को मलेरिया बताने वालों, सोच भी न लेना, तुम्हें माफ किया जाएगा। और देश के विरुद्ध एक शब्द भी निकाला यदि, सीधे बुलडोजर से साफ किया जाएगा। जिंदाबाद, वाह क्या बात, भारत माता की। बताओ, एक जज साहब ने कह दिया कि बुलडोजर नहीं चलना चाहिए, आतंकवादियों के घर पे बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल नहीं चलना चाहिए, पहले जज साहब के घर पे चलना चाहिए। कैसी स्थिति में आ गए हम लोग। आइए, मैं ये सब जो टोटकेबाजी कर रहा हूं कर सकता हूं, हाँ। लेकिन मेरा मन है कि मैं एक बिल्कुल गीत, हाँ। यहाँ मातृशक्ति की उपस्थिति है और एक मेरा निवेदन आपसे यह है कि अगर आप मुझे आदेशित करें, मैं चंबल की धरती से आया हूं। इस मेवाड़ की धरती ने जब जब भी सीमाओं ने मस्तक मांगे हैं तो हमने अपने बेटों को कुर्बान होने के लिए भेजा है। अगर आप मुझे आदेशित करें तो मैं केवल 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करके एक छोटा सा गीत इस देश के शहीदों के नाम पढ़ना चाहता हूं। सुनाओ। सुनिए कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, सुनना, बस थोड़ी सी मुझे तालियों की रिदम दे दीजिए, मन में आ जाऊंगा। कि प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। जिनने सीने पे खाई कई गोलियां, बर्फ की चोटियों पे दफन हो गए। शीश चाहे कटाया झुकाया नहीं, जो धरा पर गिरे और गगन हो गए। जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन के लिए। एक बच्ची की शादी हुई है, नहीं उसका पति सीमा पे गया है और वो शहीद हो गया है। माफ कीजिएगा साहब, यहाँ बैठकर हंसी मजाक करना, हंसना, आनंद करना, ये सब बहुत आसान काम है। लोग अक्सर भारत बंद करते हैं, लेकिन ईमानदारी से कहूँ, इस देश में भारत बंद करने का हक अगर किसी को है तो वो सैनिकों को है। वो भारत बंद करके बैठे हैं, अगर वो भारत को खोल दें तो हमारी ये औकात नहीं कि हम यहाँ पे तीज और त्योहार मना सकें। क्या बात, वाह क्या व्याख्या है, क्या परिभाषा है। क्या सोचा होगा उस बच्ची ने, उसके दिल पे क्या बीती होगी। यहाँ मातृशक्ति बैठी, आपके चरणों में रखता हूं कि ये तो शुरुआत है नई जिंदगी, वो जो घर आएंगे खुशियां घर आएंगी। उस बिचारी दुल्हन को नहीं था पता, अब के सीमा से अंतिम खबर आएगी। हाथ की मेहंदी रचने से पहले धुली, मोतियों सी बिखरने लगी जिंदगी। चूड़ियां भी गई साथ यूं छोड़कर, हार करके सिसकने लगी जिंदगी। एक पंक्ति उस बच्ची के लिए, उसके दिल पे क्या बीती होगी कि उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए, उसके दिल की दशा भी जरा सोचिए। जिसने देखे थे सपने सजन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए। मैं गीत का अंतिम मन सुना के इस गीत को समाप्त करता हूं। मैंने अब तक आपसे तालियां मांगी हैं, लेकिन आपसे 2 मिनट के लिए मन मांग रहा हूं। समाप्त करता हूं इस गीत को। स्थिति केवल यह है सर कि शहीद का शव डेहरी पे रखा है, कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता। माँ पिता कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता, पत्नी कुछ हिम्मत नहीं करती, लेकिन बेटा कुछ कहने का प्रयास करता है अपने पिता के शव को देखकर। स्वागत। क्या बीतती होगी उसके दिल पर। बस आप 2 मिनट के लिए मन से मुझसे जुड़ जाइएगा, शायद हो सकता है कि आपके दिल में वो गीत बैठ जाए। सुनेगा क्या कहता है वो बच्चा।
कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। क्या बात, उनसे कह दो मैं फिर जिद। वाह क्या बात है। यह असली सम्मान है जो कविता का सम्मान हो रहा है, इसमें आप भी शामिल हो जाइए। कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा। राजनेता टिप्पणियां कर देते हैं कि पुलिस को पैसे मिल गए। मैं 4 पंक्तियां ईमानदारी से कह रहा हूं। काल के कपाल पर क्रूरता की कालिमाएं, भोर में उठे तो फिर शाम नहीं होती हैं, खून से महकती हैं वर्दियां सिपाहियों की, सत्ता के दलालों से नीलाम नहीं होती हैं। तो इनकी शहादतों पे प्रश्न ना उठाइएगा, शहादत सैनिकों की आम नहीं होती है। और अपनी दलाल सोच अपने ही पास रखो, वर्दियां किसी की भी गुलाम नहीं होती है। क्या कहता है वो बच्चा अपने पिता के शव को देखकर? सर ये सोचिएगा कि पापा कहते थे जल्दी से घर आऊंगा, पर वो आए नहीं, कितने झूठे हैं माँ। अब जो आए तो कुछ बोलते क्यों नहीं, अपने बेटे से इतने क्यों रूठे हैं माँ। उनसे कह दो मैं फिर जिद करूंगा नहीं, अपनी गोदी में फिर से उठा ले मुझे। कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ ये चाहिए, उठ के अपने गले से लगा ले मुझे। लेकिन आश्चर्य ये सलुम्बर वालों की जब उस शव पर से कफन को उठाया गया तो देखा कि अंदर से शव नहीं आया है, केवल चीथड़े आए हैं। मैं ये 2 पंक्तियां इस गीत के अंतिम में समाप्त कर रहा हूं। इन 2 पंक्तियों पे मुझे विदाई की तालियां सदन से चाहिए। सर वाह क्या बात। उठाया गया सर जब उस कफन को तो देखा कि शव नहीं आया। हाँ बेटा वाह। केवल चीथड़े आए हैं। सर क्या बीतती होगी उस परिवार पर। ये 2 पंक्तियां मैंने जीवन में से अच्छा कुछ नहीं लिखा है। आज बहुत वर्षों बाद मेरे प्रिय कवि आजाद भैया ने मुझे बुलाया है, और अगर आपको ठीक लगे तो आप अपनी तालियों से बताइएगा उन्हें कि उन्होंने ठीक व्यक्ति को बुलाया है इस गीत के लिए। मैं अंतिम 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं, सुनेगा क्या बीतती उस परिवार के दिल पर। उठाया गया सर उस कफन को कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला, ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली। कसम दे रहा हूं एक भी तात न उठे, लेकिन उठे तो मुझे पीछे तक के लोगों के हाथ उठते दिखने चाहिए अगर ठीक कहूं तो, कि ना ही बेटे को पापा की गोदी मिली, ना ही पापा को बेटे का मुखड़ा मिला। मां ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां, मां ने भेजा, मां ने भेजा कलेजे का टुकड़ा वहां। जब कफन को उठाया तो टुकड़ा मिला। कि सरहदों पर जिन्होंने चढ़ाया लहू, उनकी कुर्बानी नोटों से मत तोलिए। धरती माता की गोदी में जो सोए हैं, एक स्वर में शहीदों की जय बोलिए। उन चिताओं से पाएगा
युग प्रेरणा। अब जरा एक बार दोनों हाथों को उठाएं और मुझे तालियों की रिदम दे पूरा सदन। उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, उन चिताओं से पाएगा युग प्रेरणा, जो जली दुश्मनों के दमन के लिए, प्राण जिनने दिए हैं वतन के लिए, जिनने तन मन को वारा अमन के लिए, जिनने पाया तिरंगा कफन के लिए, शब्द छोटे हैं उनको नमन। मैं फिर से वही सवाल कर रहा हूं, आपको ये कवि कैसा लगा? तो जरा इन्हीं बात को तालियों से जवाब देना सीखिए। ऐसे इसके पास खजाने हैं। ये तो वीरता की बात भी करता है, शूरता, पराक्रम। ईश्वर इसके फेफड़ों की रक्षा करे ताकि ये इसी तरह से गीत गाता रहे। जल्दी खत्म कर दिया इसने, वरना ये तो 1 घंटे तक बैठता नहीं है। आज जल्दी छोड़ दिया आपको। अच्छा कवि है, मन तक पहुंचा। मैंने सोचा था कानू के बाद जमेगा कि नहीं जमेगा, लेकिन नहीं, इसने भी काम पूरा कर दिया है आदित्य ने, और अपनी पहचान के साथ में किया। एक बार फिर से इसके लिए ताली बजाइए। एक कवि ने इतनी लंबी कविता सुनाई, इतनी लंबी कविता सुनाई, सामने बैठा एक श्रोता वीर गति को प्राप्त हो गया। फाइल सुलट गई उसकी। उस कवि पे हत्या का मुकदमा चला, मामला कोर्ट में पहुंचा। जज ने कहा, हे कवि, तुम्हारी कविता सुनकर एक श्रोता के प्राण पखेरु उड़ गए, तुम्हें फांसी की सजा दी जाती है, तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा हो तो बताओ। कवि बोला, जज साहब, मैं वही कविता आपको सुनाना चाहता हूं। यहां ऐसा एक भी कवि नहीं है। अच्छी बात तो यह कि एक बच्चा आया छोटा सा, उसने चरण स्पर्श किए। ये सुधार समाज के संस्कार है। ये जो नई फुलवारी जो महक रही है, ये नए बच्चे जो हैं, कहते हैं कि पीढ़ी भटक रही है। पीढ़ी नहीं भटक रही है। आज बच्चों से कोई खतरा नहीं, खतरा बुजुर्गों से। ये बच्चे सही दिशा में जा रहे हैं। एक बार इनके लिए आशीर्वाद की तालियां बजाइए इनके लिए। मैं कन्हैया लाल जी से अनुरोध करूंगा, उन्होंने बहुत कंजूसी से जो छोटा सा बजट दिया हमको, हमने ठीक किया। कभी कम पढ़ना, कोई भी कभी ज़्यादा मत पढ़ना। तुम ज़्यादा पढ़ रहे हो, गलत है ये। इतने में इतना ही होता है, जो तय हुआ उतने में। हमारे धर्मेंद्र जी का स्वागत सम्मान होगा, जैसा कि उन्होंने मुझे कहा है। एक पत्रकार हैं, कौन करेंगे? मोहन जी सर करेंगे। आइए मोहन जी। आहा, मोहन जी के चेहरे पे मतदान के बाद वाली मुस्कान है। ये तो तैयार ही हो गया, बोले कि अगली कविता मैं सुनाऊंगा। बेटा तू सुनाएगा, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तेरा काव्य पाठ अध्यक्षीय उद्बोधन में होगा। बहुत अच्छा पालक है। बाल योगिनी जी हमारे बीच में विराजी हुई हैं, उनकी पावन उपस्थिति को भी हम प्रणाम करते हैं। जितने लोग हैं, सर्दी ज़्यादा है, शीत लहर है, कभी कम पढ़ें। हालांकि अभी कम ही पढ़ा है, लेकिन कम पढ़ेंगे तो क्या है कि हम चाहते हैं कि माताएं बहनें जो हैं वो उठ के जाएगी नहीं, मतलब बैठी रहेंगी। नारी शक्ति है, पुरुष सहन शक्ति है। हाय रे सबला पुरुष तेरी यही कहानी, मुंह पे है मूछ और